हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं नितिन विश्वकर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम 7th चैप्टर का एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम पहले तो डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे हम टैक्स के बारे में, जो हमारा टैक्स लगता है। तो हम देखते पहले डिस्काउंट के बारे में। ठीक लीजिए, एक स्टोरी बताता हूँ। एक श्याम भाई थे जो एक दुकानदार के पास गए। उनको एक टी शर्ट लेनी थी। उनने बोला भैया कितने की है। इन्होंने बोला कि ये हमें पड़ेगी, आपको पड़ेगी 500 में। भैया चालाक था, इन्होंने बोला नहीं भैया, हम 500 रुपये नहीं देंगे। हम कितने देंगे, सिर्फ 400 रुपये। बहुत देर आपस में बहस करने के बाद ये डिसाइड हुआ, ठीक है। दुकानदार ने बोला ठीक है, आप 400 में ले जाइए। तो हमें ये बताना है इसमें कि इसको कितने डिस्काउंट मिला। कितने का मिला होगा, 500 माइनस 400 हो जाएगा 100। ठीक है। अब जो दुकानदार ने प्राइस बताया है उसे हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस। और जिस प्राइस पे श्याम इस शर्ट को लेके आया है उसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। जब हम मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। ठीक है। क्या, मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उसको डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला है हमारा टैक्स। टैक्स में कैसा होता है, एक दुकानदार है, उसने हमें बताया भैया आपने इसको 400 का तो खरीद लिया। दुकानदार से आपने 400 खरीद लिया। अब वो 400 का आपको नहीं पड़ेगा, उसके अंदर कुछ टैक्स लगेगा। ठीक है, जो भी सर्विस टैक्स हो जाए या फिर जीएसटी लग जाए, कुछ भी लग जाए, मतलब टैक्स लगेगा। तो क्या होगा, प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मान लो ये 400 की टी शर्ट है, इसको बिल जो है उसका 450 का, मतलब उस पर टैक्स कितना लगा होगा, 50 का लगा होगा। तो देखो ये जो है ऑब्जेक्ट जो हमको पहले पड़ रहा था, ये इसकी जो प्राइस है ये ऑब्जेक्टिव प्राइस हो जाएगी। और बिल बनने के बाद जो हमको प्राइस मिला है उसको बोलते हैं बिल प्राइस। इसमें क्या होता है, जो टैक्स है वो पहले से इंक्लूड होता है। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है। तो देखो हमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन हमें ये कह रहा है, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉपकीपर ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्केट प्राइस। क्या बोला हमें, किस पे हमें डिस्काउंट दे रहा है, मार्केट प्राइस पे। व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पैंट एंड अ पेयर ऑफ जींस एट मार्केट एंड, नहीं एक है पैंट ऑफ जींस मार्क्ड एट इतने, मतलब एक जींस खरीदी उसने और दो शर्ट खरीदी जिसकी एक ईच की मार्केट प्राइस कितनी थी, 850 रुपए। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि उसको टोटल कितने का पड़ा। तो देखो एक जींस खरीदी उन्होंने, तो जींस उसे कितना का पड़ा, 1450 का पड़ा। ठीक है। और उसने दो टी शर्ट खरीदी। ठीक है। एक शर्ट उसको कितने की पड़ी थी, 850 की। ऐसे उसने दो शर्ट खरीदी, तो उसे टोटल कितना पड़ गया, ये 1700 की पड़ गई। ठीक है। ऐसे वो उसका टोटल जो बिल है वो कितने का पड़ गया होगा हमें, 1450, और ये हो जाएगा 1700। इसको हम प्लस कर लेते हैं, तो ये होगा 0 5 7 और 1 11 का हासिल एक, ये जगह हमारा 3। मतलब उसका टोटल जो बिल बना होगा वो बना होगा 3150। पर वो इंसान चालाक था, उसने बोला नहीं भैया हमें डिस्काउंट चाहिए। तो उस दुकानदार ने उन्हें 10% का डिस्काउंट दिया, किस पे, मार्क प्राइस पे। तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं कि इसका 10% कितना होता है, तो हम निकाल लेते हैं। तो देखो 3150 का 10% कितना होगा। तो देखो दो जीरो से हमारा दो जीरो कैंसिल हो गया, कितना हो गया हमारा डिस्काउंट, 3315 हो गया। तो हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे, मतलब कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा। यहाँ हम डिस्काउंट निकाल, ये है डिस्काउंट। देखो उसे कितना पे करना पड़ेगा, मतलब उसने उसके लिए कितना सेलिंग प्राइस दिया, सेलिंग प्राइस। ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, जितना हमारा बिल बना था उसमें से हम क्या करते हैं, डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एमपी माइनस मार्क प्राइस था ये,
उसमें से हम डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं। तो हमारा जो मार्क प्राइस था वो 3150 था, उसमें से हमें डिस्काउंट कितने का मिला, 315 का। ऐसा करके हमें ये पूरा सामान कितने का मिलेगा, देखो 10 में से 5 जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा 4, 4 में से 1 जाएगा 3, और ये 31 में से 3 जाएगा कितना का 28। मतलब हम उस दुकानदार को कितने पैसे देंगे, 2835 रुपीज देंगे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000, अ सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट डेट विनोड हैव टू पे। इसमें क्या बोला गया है, उसने एक टीवी खरीदी, उसका जो प्राइस कितना था हमारा 13,000, ठीक है, और इस पे जो टैक्स है उसे कितना पे करना पड़ रहा है, 12%। तो यहाँ पूछा गया है कि वो बिल कितने का पे करेगा। तो देखो बिल जो होता है वो हमारा क्या होता है, बराबर जो प्राइस है ऑब्जेक्ट की वो प्लस जो उसने टैक्स पेड करा। ठीक है, तो यहाँ टैक्स क्या परसेंटेज में पे करा है, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि मतलब वैल्यू में कितना पे करा होगा। तो देखो यहाँ लिखते हैं अपन टैक्स इक्वल्स टू 13,000 का 12% कितना होता है वो देख लेते हैं हम। 13,000 का 12%, ये जीरो जीरो गया, 12 थ्री जा 36, 3 12 वन जा 12 और 3 15, मतलब उनने टैक्स कितना पे करा होगा 13,000 पे 1,560। तो हमें बिल कितने का पड़ जाएगा, ये हो जाएगा जो टीवी का प्राइस था वो हमारा था 13,000 प्लस टैक्स उनने जमा करा 1,560। ऐसे उन्होंने टोटल कितना जमा करा, जीरो जीरो और 6 6, जीरो और 5 5, 3 और 1 4, और इधर 1, मतलब उनने टोटल जो बिल है वो कितने का बना होगा हमारा, वो बना है 14,560 रुपीज का। यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। यहाँ क्या बोला है, अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वॉज 20%। मतलब इस अरुण ने सेल में से एक स्केट खरीदे, ठीक है, वो कितने परसेंट डिस्काउंट पे, 20%। इफ द अमाउंट ही पे इज 1600, फाइंड द मार्केट प्राइस। अगर उसने 1600 वहां पे करे तो उसका मार्क प्राइस क्या होगा। तो देखो यहाँ हम सोल्व करते हैं, यहाँ हम सपोज करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट द मार्केट प्राइस ऑफ स्केट्स इज 100 रुपीज। हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि उसके 100 रुपीज मार्केट प्राइस थी, उनने इसमें डिस्काउंट कितना दिया 20% का। देखो डिस्काउंट परसेंट कितना आ रहा हमारा, डिस्काउंट परसेंट कितना दिया हमें 20%। तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, 100 का हम 20% निकाल लेते हैं, हमें वैल्यू मिल जाएगी अपॉन 100। तो उन्होंने हमें डिस्काउंट कितना का दिया वैल्यू में 20 का। ठीक है, अगर 100 का प्राइस था, ठीक है, 100 का मार्केट प्राइस था, 20 का डिस्काउंट था, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा हमारा मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट। देखो यहाँ पर हमारा जो मार्केट प्राइस हमने मान रखा था वो कितना था हमारा 100 था, और डिस्काउंट हमें कितना मिला 20। इसका मतलब हमने उसके लिए पे कितना करा होगा 80 रुपीज। हमारे हिसाब से 80 आया, पर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के हिसाब से कितना है हमारा 1600 है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हमें जिसकी वैल्यू दी रहती है, जैसे यहाँ पर हमें 1600 की वैल्यू दी है, 1600 असली वैल्यू थी, हमने निकाली कितनी 80, तो उससे डिवाइड करते हैं, और हमसे जो पूछा है उससे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करें। हमसे पूछेगा मार्केट प्राइस, हमने क्या सपोज करा मार्केट प्राइस, वो तो हमारा 100 रुपीज, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो जीरो से जीरो कैंसल, 8 टू जा 16, कितना हो गया हमारा 20 इंटू
100, कितना हो गया हमारा 2000। इसका मतलब जो स्केट की जो मार्केट प्राइस थी वो कितना था हमारा 2000। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्या कह रहा। आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5,400 इंक्लूडिंग 8% वेट, फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वॉज एडेड। अब देखो यहाँ पर क्या है, टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स जो है इसके अंदर एड रखा है, किसके अंदर, ये बिल के अंदर। ये प्राइस किसकी, हमारी बिल की प्राइस है। ठीक है, तो हमें पता है जब भी टैक्स लगता है उसमें हमारे पास सिर्फ तीन चीजें होती है। पहला तो उसकी वैल्यू प्राइस कितनी होती है, ऑब्जेक्ट की प्राइस कितनी होती है। दूसरा, उस पर टैक्स कितना लगा। और जो प्राइस और टैक्स को जब हम प्लस करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, वो निकलता है हमारा बिल। ठीक है, तो यहाँ हमें दिया गया है कि जो टैक्स है वो हमें लगा है 8% का, और जो बिल बना है वो 5,400 का बिल बना है। हमें प्राइस निकालना है, यही बोला है। ठीक है, तो हम क्या सपोज कर लेते हैं, लेट द प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर इज 100 रुपीज। ठीक है, हमने क्या करा, उसकी प्राइस कितना मान लिया, 100 रुपीज मान लिया। उस पर टैक्स कितना लगा हमारा, टैक्स लगा हमारा 8%। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू, ये परसेंट में हमें वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का 8% निकाल लेते हैं। 100 का 8%, ये कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। 8 हमारा 100% मतलब टैक्स हो गया। और हमारा बिल कितने का बन जाएगा, बिल क्या होता है, जो प्राइस होता है उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, उसमें हम ऐड कर देते हैं टैक्स को। तो ऐसे हमारा कितना हो जाएगा, 100 तो उसकी प्राइस थी प्लस 8 रुपए टैक्स। तो ऐसे में हमारा जो बिल है वो कितना बन गया, 108 रुपीज का बन गया। और हमें असली में क्या बोला गया था, कि असली में ये है 5,400 का, और हमारी वैल्यू है 108। तो जिसकी वैल्यू हमें दी रहती है उसकी हम, उससे हम डिवाइड करते हैं। जैसे 5,400 की वैल्यू हमने कितने निकाली है, 108। और हमसे पूछी क्या है कि मतलब बिफोर वेट के वो कितने का होगा, बिफोर वेट के कितने का था हमारा, 100 का था। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो ये 9 से जाएगा, 9 6 जा 54, और ये 9 12 जा 108 हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50। इधर कितना जाएगा हमारा 50 इंटू 100, तो हमारा टोटल कितना जाएगा 5,000 रुपीज। ये जाएगा हमारा आंसर। तो वेट के पहले उसका प्राइस कितना था हमारा 5,000 था। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। एन आर्टिकल वॉज परचेज फॉर 1,239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 80%, फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड। ये पहले जैसा हमारा क्वेश्चन हो गया। तो देखो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि हमने बिल कितना बनवा लिया, बिल हमने बनाया है, मतलब हमें मिला है बिल बन के 1,239 का। इसमें क्या है, जीएसटी हमारी एड है। ठीक है, जीएसटी कितने परसेंट लग गया यहाँ पर, 18%। हमें क्या बताना है, इसका प्राइस कितना होगा। ठीक है, प्राइस हमें बताना है। हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द प्राइस ऑफ आर्टिकल, लेट द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 100 रुपीज। ठीक है, हमने 100 रुपीज का प्राइस मान लिया। हमें यहाँ पर जीएसटी कितना देना पड़ रहा है, जीएसटी, जीएसटी हमें देना पड़ रहा है 18%। तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं जीएसटी की, कितने मतलब देना कितना पड़ रहा है, ये परसेंट में हम पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 100 का 18% हम निकाल लेते हैं, कितना होता है, तो ये हो गया 100 से 100 कैंसल, तो कितनी वैल्यू होगी 18। तो बिल कितने का बनेगा हमारा, बिल वो बनेगा 100 रुपीज, तो उसका प्राइस था। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, क्या था हमारा, ये प्राइस था। ठीक है, प्राइस प्लस जीएसटी हो जाएगा।
तो बिल हमारा कितने का बनेगा, 100 रुपये तो प्राइस था और 18 रुपये जीएसटी लगा। ऐसे में टोटल हमें कितने रुपीज देना पड़ा, 180 रुपीज देना पड़ा। ठीक है, हमें इतने देर से क्वेश्चन करके आ रहे, हमने क्या बोला कि जिसकी वैल्यू दी है, जैसे ही हमारी नकली वैल्यू है और ये असली वैल्यू है ना, तो दोनों क्या हो जाएगा, जो असली वैल्यू है उससे हम नकली वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 39/18 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो हमको पूछा गया, हमको पूछा गया है कि प्राइस बताना है जीएसटी के पहले। ठीक है, कितनी थी वो हमारी, 100 रुपीज थी। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 3 से कटेगा, है ना, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ये कैंसिल होगा, ये नहीं, ये 3 से कैंसिल नहीं होगा, सॉरी, ये 2 से कैंसिल करते हैं अपन, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा, ये जाएगा हमारा 50। ये 59 से हम सोल्व करते हैं, 59 2 ज़ा कितना हो जाएगा हमारा, 118, 118, 123 में से 118 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, ये 59 हो गया, 59 1 ज़ा 59, बचा क्या हमारे पास, 21 इंटू 50, कितना गया 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो बिल कितने का बना होगा, मतलब बिल क्या, जो प्राइस है वो कितनी रही होगी इसकी, आर्टिकल की 1500। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो देखो, अगर आप सबको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आप क्या करें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें। ठीक है, दूसरा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि एमपी की इस बार बोर्ड है 8th क्लास की। ठीक है, और चैनल को क्या करना है, हमें सब्सक्राइब करना है, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूं। ठीक है, चलो, थैंक यू।